मी टू मूवमेंट के तहत जब से राजकुमार हिरानी का नाम सामने आया है, ज्यादातर सेलिब्रिटीज ने चुप्पी बनाए रखी है और कुछ सेलिब्रिटीज ने कहा है कि दे आर रियली शॉक्ड। बॉलीवुड के टॉप फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी पर लगे सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस ने कर दिया है सभी को शॉक। जहां राजकुमार हिरानी ने इन सभी एलिगेशंस को कर दिया है कैटेगोरिकली डिनाई, वहीं बॉलीवुड स्टार्स अभी भी इस न्यूज पर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना डिसबिलीफ। थ्री इडियट्स एक्टर शर्मन जोशी ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के साथ कर दिया अपना स्टैंड क्लियर बाय साइडिंग विद राजकुमार हिरानी। इसके अलावा अरशद वारसी और दिया मिर्जा ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो इन रिपोर्ट से हैं डीपली डिस्ट्रेस्ड। लेकिन अभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री बाय लार्ज इस शॉकिंग एलिगेशन को लेकर है साइलेंट। Stars like Sonam, Priyanka, who have earlier been vocal about such causes, are nowhere to be seen this time around. राजकुमार हिरानी की अपकमिंग प्रोडक्शन वेंचर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि टीम भी इस कंट्रोवर्सी से कर रही है खुद को डिस्टेंस। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि राजकुमार हिरानी एक काफी बड़ा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम, एवरीबडी लव्स हिम। उनका नाम सामने आना पुट्स एवरीबडी आल्सो इन काइंड ऑफ अ स्पॉट, एंड दैट्स व्हाई वी सी कि बॉलीवुड में किसी ने भी, स्पेशली द पीपल जिन्होंने यूजुअली मी टू मूवमेंट में काफी जोरदार सपोर्ट दिखाया है, नोबडी हैज रियली कम इन द फोरफ्रंट एंड टेकन अ स्टैंड हियर। एंड ठीक है, स्टैंड नहीं लेना या लेना उनकी चॉइस है, बट द फैक्ट हियर इज दैट द विक्टिम अलोन इज फाइटिंग दिस बैटल। उन्होंने ये तक कहा कि द ईमेल वाज रिटन टू द होल टीम ऑफ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वेदर इज अनुपमा चोपड़ा, शैली चोपड़ा और विदु विनोद चोपड़ा। इनफैक्ट उनके घर में भी रहकर आई हैं 2 रातें। सो हियर द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन वी ट्राइड टू रीच आउट टू दीस पीपल, दे हैव आल्सो नॉट कम आउट एंड गिवन अस एनी स्टेटमेंट। यू नो, दे आर नॉट हेल्पिंग द कॉज, क्योंकि वो एक्चुअली इन्वॉल्व हो चुके हैं इस वक्त पूरी सिचुएशन के साथ। दे नो मोर, एंड व्हाइल द विक्टिम चूजेस टू स्टे एनोनिमस, I felt and we feel that शायद हम लोग को अगर statement मिलता from these people who are actually involved right now, should have come out and given a clarity to the media also. Also, we from Zoom tried to get in touch with Vidhu Vinod Chopra, Anupama Chopra, Shelly Chopra to get a response from them and make us understand better कि ये exactly हुआ क्या था, क्योंकि सबसे पहली complaint गई थी उनके पास and they actually initiated an ICC committee to be set up, और जहाँ पर internal complaint committee होती है जहाँ पर आप complaint दर्ज कर सकते हैं। तो उस production house ने ये सब stand लिए 2 रातों तक। The victim was at Anupama Chopra's house. Anupama Chopra ने खुद एक interview में कहा था। So when we try to get in touch with them, you know, it's really surprising कि वो सामने अब आकर उसे details में explain नहीं करना चाहते। Now we all know that now it's out in the media and there are speculations definitely happening. Yes, Rajkumar Hirani has come ahead and told that these allegations are false. यहाँ पर allegations उन पर लगे हैं, दोनों साइड से बातें हो रही है, but these guys, Vidhu Vinod Chopra, Anupama Chopra, all these people know this matter in details. Also, they've taken an action against राजकुमार हिरानी, जहां पर उन्होंने राजकुमार हिरानी का नाम एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से क्रेडिट से हटा दिया। पहले जब आया था उसमें नाम था, अब नाम नहीं है। जब उन्होंने एक स्टैंड लिया है तो एटलीस्ट आकर आप अपनी तरफ से एक डिटेल्ड अगर हमें बता देते तो सारा एयर क्लियर हो जाता। इनफैक्ट फॉक्सस्टार स्टूडियोज ने भी अभी तक कोई भी कमेंट नहीं किया। दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट जिस पे वो करंटली काम कर रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इनफैक्ट सोनम कपूर इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द सेम प्रोजेक्ट एंड शी हैज बीन वन ऑफ द लाउडेस्ट वॉइसेस सागा जब मी टू मूवमेंट की बात आती है। शी इज समबडी हु हैज बीन द फर्स्ट हु हैज कम आउट एंड सपोर्टेड ऑल द विक्टिम्स हियर, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इनफैक्ट हमें ये पता चला कि जब एक राजू हिरानी का स्टेटमेंट ऑनलाइन पोस्ट किया गया about his stand, तो उन्होंने उस स्टेटमेंट को लाइक किया, but then suddenly जैसे ही netizens started to realize कि उन्होंने वो लाइक किया है and they were not happy about it, she unliked the same thing. So she is also like probably not very sure कि अभी वो कहाँ जाना चाहती हैं, क्या स्टैंड लेना चाहती है। और ऐसे ही काफी सेलिब्रिटीज ने कहा है that they are shocked and some are standing up for राजकुमार हिरानी, जैसे कि शर्मन जोशी ने कहा I stand up for राजकुमार हिरानी, but काफी कम ट्वीट्स नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड ने
बॉलीवुड में मैक्सिमम लोग आर क्वाइट अबाउट इट. Absolutely, and I love the fact that, of course, Sharman has a lot of respect from Rajkumar Hirani, and I think सब लोग शायद उसी पशुपेश में हैं. लेकिन यहाँ पर what I loved about the fact is that I think the saga, this is what Me Too movement has done. You know, like people are very aware कि जब कोई इंसान उठकर आता है तो what does it take to them? Like there were a lot of people who were actually trolling Sharman for that statement that he put out. They were not very happy with it. They started questioning him, saying कि now imagine how demeaning it might be for the poor woman who stood up for herself against the big shot director who the whole world thinks is a man of immense integrity. Blah blah. If you want to help, stay out of it and let the due process take its course. I mean, that's something which we need right now. Like किसी की sides ना ली जाएं, लेकिन यहाँ पर due process follow हो सके. अगर कोई, I mean, it's a lot of risk, right? Absolutely. To be able to. And you spoke about Me Too movement. We also hear that Imran Hashmi ने एक recent statement में कहा है that Me Too movement is a trend, and every second day there are women coming up with false allegations or allegations. I mean, I really respect Imran Hashmi for being the straightforward guy he is, because he always has views on a subject asked to him. Yeah. But here, I must say, I'm very disappointed where he says Me Too movement is a trend. It's not a fashion trend. It takes a lot of courage for women to come out and speak. Yes, there are some allegations which have confirmed not to be true, but that doesn't mean that Me Too becomes a trend. That's a very shallow statement to make. Very irresponsible is what I would say, because यहाँ पर हम लोग ने खुद देखा है कि महीनों लगे हैं for this movement to really come together, Right. for people to find their voices and talk about things. And just in the same case, जैसे victim is saying that it took her months. She was in a fragile spot जहाँ पर उनकी पापा की तबीयत खराब थी, and she couldn't really retaliate. She couldn't speak up at that moment. Me Too movement becomes a point, a place for these people to come up and to be heard. And उसके बाद अगर उसको इतनी irresponsibly tag कर देना that it's a movement, it's a shame, really. And coming from Imran Hashmi, who we actually really were expecting far better.